नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कई बार अपने बयानों से कई बार ऐसे खुलासे कर जाते हैं जब वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। और एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जीतन राम मांझी चर्चा का विषय बने हुए हैं और एक ऐसा खुलासा किया है जिससे सियासत में भूचाल आ सकता है। और इससे सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस टीएमसी के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके अब माथे पर पसीना आना शुरू हो गया है। एक बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं। इनका नाम बता देते हैं। एसपी सिंह बघेल है, जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से है मोहम्मद सादिक, माफ करिएगा, टीएमसी से अपूर्वा पोद्दार, वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा। इसमें से 2 शख्स के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। 2020 में कई अखबारों में इनके बारे में खबरें छपी थी, जिनमें से एक है बकायदा जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, जो बीजेपी से हैं। इनके बारे में खबरें छपी थी कि इन्होंने अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र बनाया, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गए। हालांकि इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक और शख्स है महाराष्ट्र से नवनीत कौर राणा, जो 2014 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीत भी गई। बकायदा शिवसेना ने महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही भी पाया था कि निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का उपयोग करके चुनाव लड़ी और जीत गई। और बकायदा उन्होंने उस वक्त अल्टीमेटम दिया था, उन्हें सरेंडर करने को कहा था, लेकिन अभी तक इन पर क्या कार्रवाई हुई है? साफ है कि अब जीतन राम मांझी फिर से एक बार पोल पट्टी खोल रहे हैं, मतलब उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा सवाल है जिसमें दिखाता है कि कैसे सभी सियासी पार्टियां एकजुट हैं, जबकि इन 5 पर आरोप है कि इन्होंने जाली प्रमाण पत्र का उपयोग करके बकायदा सांसद बनी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। अगर यही कांड कोई आम आदमी किया होता तो उस पर बकायदा कार्रवाई की गई होती, वो जेल में होता। तो साफ तौर पे जीतन राम मांझी ने कई सियासी पार्टियों की नींद उड़ा दी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और एक निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल है, एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बन गए हैं। बकायदा 2 के बारे में खबरें छप चुकी हैं। एक जो नवनीत कौर राणा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मुंबई हाईकोर्ट ने बकायदा ये पा लिया है, इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने जाली प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया है। और इन 5 पर अगर जांच बैठती है, जो बैठनी ही चाहिए, तो इन 5 सांसदों की, जिनमें केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया खबर आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।